अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सोलर इनोवेशन में वेलकम करते हैं। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि है बक बूस्ट कन्वर्टर में। हमने पिछली 2-3 वीडियोस में बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, उसके दरमियान डिफरेंस, उसका बेसिक प्रिंसिपल और इनका यूजेस क्या हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बक एंड बूस्ट कन्वर्टर को हम एक ही डायग्राम में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बक एंड बूस्ट कन्वर्टर को इस्तेमाल करते हुए हम MPPT चार्ज कंट्रोलर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम बक एंड बूस्ट कन्वर्टर का जो सर्किट इस्तेमाल करें, इसमें बक एंड बूस्ट कन्वर्टर को हम एक साथ इस्तेमाल करें, मतलब वोल्टेज स्टेप अप भी कर सकेंगे और वोल्टेज स्टेप डाउन भी कर सकेंगे। बक एंड बूस्ट कन्वर्टर की बात की जाए तो इसको DC टू DC कन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब DC के वोल्टेजेस अपनी मर्ज़ी से अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। मतलब कम इनपुट दे के ज़्यादा वोल्टेज भी हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा अगर वोल्टेजेस हैं आपके तो उनसे हम कम आउटपुट भी ले सकते हैं। जैसे कि जो दिया गया सर्किट है, इसमें देख सकते हैं कि 9 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट तक हम इसको दे सकते हैं और आउटपुट भी हम 9 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट तक इससे हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पे है। तो इसी बेस पे मतलब हम कम वोल्टेज को रख के ज़्यादा करंट हासिल कर सकते हैं और या ज़्यादा करंट को इस्तेमाल करते हुए लो वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। जो कि हमारा MPPT और PMW में डिफरेंस है वो भी इसी चीज़ का है। इसमें आपका एनर्जी का लॉस नहीं होता। अगर इसकी मैं आपको एक एग्जांपल ये दूं कि अगर आपके आप बड़े पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं जो 580 वाट के हैं और आगे आपको 12 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट की आपने चीज़ें रन करानी हैं, तो वैसे तो ये होगा कि आप छोटे जो चार्ज कंट्रोलर हैं वो बड़े पैनल को सपोर्ट नहीं करते। तो बड़े पैनल को अगर हमने छोटी चीज़ें उनसे चलानी हो तो उसके लिए हम जो MPPT चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं उनका प्रिंसिपल भी सेम यही है कि उसमें हम जब उनको हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम वोल्टेज सेट कर लेते हैं कि अगर बड़े पैनल्स के वोल्टेज हमारे पास 45 वोल्ट हैं और हमें आउटपुट पे 12 से 14 वोल्ट चाहिए, तो हम इसकी पोटेंशियो की मदद से अपने रिक्वायरमेंट उस पर सेट करते हैं। तो इसका हम प्रिंसिपल देखें कि ये कैसे काम कर रहा है, इसमें कौन से कंपोनेंट कितनी वैल्यूज़ के यूज़ हुए हैं, तो चल के देखते हैं। सबसे पहले तो मैं जो पिछली 2 वीडियो हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि एक बेसिक बक हो या बूस्ट हो कन्वर्टर कैसे काम करता है उसका मैंने बेसिक प्रिंसिपल उनमें बड़ी डिटेल से बता दिया है। आप वो वीडियो अगर देखेंगे तो आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है उसका पता चल जाएगा। तो न्यू व्यूअर्स के लिए भी मैं एक दफ़ा इसमें रिपीट कर दूँगा कि हमारा ये सर्किट किस तरह काम कर रहा है। जो हमारा मेन सर्किट है जिसके मेन कंपोनेंट हैं, तो सबसे पहले तो हम एक IGBT का इस्तेमाल करेंगे, मॉसफेट का इस्तेमाल करेंगे, एक इंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे, इनपुट और आउटपुट पे कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हुए हम एक सर्किट को एक ड्राइव की मदद से ऑन ऑफ करवाएंगे और हमें इनपुट और आउटपुट अपनी मर्जी की हम ले सकते हैं। तो जैसे पिछले सर्किट में हमने इस्तेमाल किया था वो सिर्फ बक सर्किट था, तो आज बक एंड बूस्ट इससे हम दोनों काम ले सकते हैं। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि इसमें प्लस और माइनस जहाँ पे हम इनपुट देंगे, ये जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं ये 9 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट DC तक को सपोर्ट करेगा। इनपुट कैपेसिटर हमारी इनपुट DC के लिहाज से हम डिज़ाइन करते हैं। अगर कम वैल्यू का लगाएंगे, अगर 9 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक है, तो मैंने इसमें जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया है वो 100 से 250 वोल्ट का है और इसके अगर फैराड की बात करें तो 1000 से 6800 माइक्रोफराड तक का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर इस रजिस्टर की बात की जाए तो ये रजिस्टर जो है इसके डिस्चार्ज के लिए जब हम सर्किट ऑफ करते हैं तो उसके बाद ये डिस्चार्जिंग रजिस्टर है R1 56 किलो ओम का है, 2 वाट तक का है। ठीक है, इसका जो कंट्रोल सर्किट इसको बाद में डिस्कस करेंगे। FET हम इस्तेमाल करेंगे 2807 या 1407 का इस सीरीज़ में से और अपनी एम्पेयर रेटिंग को देखते हुए। ठीक है, ये इसका गेट है और इसके नीचे इसका ड्राइव सर्किट है। इंडक्टर हम इस्तेमाल जो करेंगे यहाँ पे और शॉटकी डायोड, ये डायोड क्योंकि हम स्विचिंग यहाँ में स्विफ्ट स्विचिंग चाहिए तो हम यहाँ पे नॉर्मल डायोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम शॉटकी डायोड इस्तेमाल करेंगे MBR 20100। और आउटपुट का जो कैपेसिटर है वो भी सेम जैसे कि हमने इनपुट पे लगाया था, आउटपुट पे भी वही है 10 वोल्ट से लेके यहाँ हमने रखा है, क्योंकि 10 वोल्ट इसलिए कि हम 9 वोल्ट से लेके 60 वोल्ट तक, 10 वोल्ट से लेके 250 वोल्ट DC और इसका जो माइक्रोफैराड है 1000 से लेके 4700 माइक्रोफैराड का इस्तेमाल करेंगे। और आउटपुट पे इस कैपेसिटर के डिस्चार्ज के लिए जो हमने रजिस्टर का इस्तेमाल किया है वो 10 से 56 किलो ओम का है, 2 वाट का रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे। तो सर्किट में अब करंट कैसे फ्लो करेगा तो इसको एक दफ़ा रन करा के देख लेते हैं। जब हम यहाँ पे इनपुट अप्लाई करेंगे प्लस एंड माइनस,
अच्छा, इसमें एक और बात बता दूं कि ये जो हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है, इसको हम इन्वर्टर रेगुलेटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट जो है, आउटपुट उसकी टोटली उलट होगी। क्यों उलट होगी? वो आगे आप जब अब सर्किट रन करेगा तो आप उसमें देख लेंगे कि इनपुट में प्लस और माइनस जहाँ पे है और आउटपुट में आपका माइनस और प्लस यहाँ पे है, तो मतलब आपकी पोलैरिटी जो है उलट होगी। इसको इन्वर्टर रेगुलेटर भी कहते हैं। अब सोर्स के साथ हम अभी हम सर्किट को रन कराएंगे। देख सकते हैं कि इस सर्किट में जो दो हम स्विचिंग सोर्स इस्तेमाल करेंगे। एक IGBT है जिसको हम पल्स की मदद से ऑन ऑफ कराएंगे, और एक हमारे पास शॉटकी डायोड है। ये दोनों एज ए स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे इंडक्टर इस्तेमाल होगा, ये एक स्टोरिंग डिवाइस है, और कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे, ये भी एक एनर्जी को स्टोर करने की डिवाइस है। अच्छा, पिछले सर्किट में मैंने एक डिफरेंस बताया था कि ये जो इंडक्टर है ये इसकी सीरीज़ में भी हो सकता है, लेकिन इसके सीरीज़ में लगाने के कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो इसको इसमें हैवी सर्किट में इसको हम पैरेलल में इस्तेमाल करेंगे, ताकि स्विचिंग फेल होने की सूरत में आपकी आउटपुट पे जो चीज़ें हैं वो ब्रस्ट ना हो जाएं। क्योंकि जब इसकी स्विचिंग बिल्कुल ऑफ होगी तो ये एक रजिस्टर की तरह काम करेगा, और आउटपुट पे जो चीज़ें हैं आपकी वो बर्न आउट हो सकती हैं। मतलब अगर आपने 90 टू 60 वोल्ट को यहाँ पे होल्ड करके रखा है, तो इस स्विचिंग की मदद से आप कर रहे हैं। अगर इस स्विचिंग फेल हो जाती है तो वो जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आपको आउटपुट पे मिलेंगे, और आपकी चीज़ें आगे बर्न हो जाएंगी। तो इसलिए इसको पैरेलल में हम लगाते हैं। अगर पैरेलल में ये चीज़ हमारी शॉर्ट भी हो जाती है या स्विच हमारा काम करना छोड़ देता है, तो वो आपका रिवर्स करंट में चला जाएगा, और आपकी जो आउटपुट है वो प्रोटेक्शन के तौर पे चीज़ें बच जाएंगी। तो चल के देखते हैं, इसमें हम पहले रन कराएंगे। यहाँ पे हम इनपुट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने एक फ्यूज़ का इस्तेमाल भी किया है, कि जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये हमारा स्विच शॉर्ट हो जाता है और हैवी करंट रहा होता है, तो हमारा फ्यूज़ इस पे आपका फ्यूज़ बर्न होगा, जबकि आपका सर्किट भी सेफ हो जाएगा। जहाँ पे जब हम डीसी अप्लाई करते हैं, पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी इंडक्टर डीसी पे रिस्पॉन्स नहीं करता जब तक उसके अंदर करंट को चेंज ना कराया जाए। करंट चेंज होगा तो इसके अंदर फ्लक्स पैदा होगा, फ्लक्स पैदा होने की सूरत में इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। अब इसको हम दो सूरत में डिस्कस करेंगे। जब हमारा ये अगर स्विच ऑन हो, मतलब जब हमारा IGBT स्विचिंग कर रहा हो या स्विच ऑन हो, तो इसके ये कैसा रिस्पॉन्स देगा। जब हमारा स्विच ऑन होगा, करंट के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि ये हमारा स्विच, इस पल्स जो होगी, जो हमने इसमें डिसाइड की होगी, उसकी मदद से ऑन ऑफ होगा। जब हम सपोज कर लेते हैं कि जब हमारा स्विच ऑन होगा, इसके अंदर करंट चेंज होगा। करंट चेंज होने की सूरत में इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी स्टोर होगी, और एक जो चीज़ इंडक्टर में जहाँ से करंट इन होगा इसको हम पॉजिटिव, और जहाँ से आउट होगा उसके दूसरे सिरे को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और करंट का हमारा रास्ता यहाँ से होता हुआ यहाँ से, और इसी तरह कैपेसिटर में भी जहाँ से करंट हमारा इन हो रहा है वो पॉजिटिव, और जहाँ से आउट हो रहा है वो नेगेटिव होगा। ये कंडक्शन है। जब हमारा स्विच ऑन होगा तो उस दौरान उसके मुताबिक ये साइड हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ये साइड हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, और जबकि दूसरी साइड इसकी एज ए नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको इन्वर्टर रेगुलेटर भी कहते हैं, कि इनपुट पॉजिटिव नेगेटिव ये टर्मिनल हैं, और जब आउटपुट हम हासिल करेंगे तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव इसका उलट मिलेगा। ये तो था कि जब इसको ये कंडक्ट करेगा, हमारा FET या MOSFET जब स्विचिंग मोड में है, जब कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये एनर्जी स्टोर कर लेगा, और एट द सेम टाइम कैपेसिटर पे भी एनर्जी स्टोर होगी, और हमारी आउटपुट पे भी हमें हासिल होगी। अब अगले ही लम्हे जब हमारा इनपुट पे ये स्विचिंग ऑफ मोड में चला जाएगा, अब ये अगर हमारा ऑफ मोड में चला जाएगा तो फिर क्या होगा। तो इनपुट सोर्स से तो हमें कोई सप्लाई हासिल नहीं होगी। तो उस दौरान क्या होगा कि हमारा इंडक्टर अपनी एनर्जी को, और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है, तो वो डिस्चार्ज करके, तो उस टाइम करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो गया, तो ये जब करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो जाएगी उसकी नेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह हमें जो अब आउटपुट में मिलेगी, जो इसकी स्टोर एनर्जी है वो डिस्चार्ज करेगा, तो हमें आउटपुट पे एनर्जी मिलेगी, और स्टोर की सूरत में इसका करंट भी डबल हो जाएगा। तो इस तरह जो हमारे MPPT चार्ज कंट्रोलर हैं, उनके हम वोल्टेजेस को कंट्रोल करके करंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो PMW होता है उसमें तो क्या होगा कि आपके जो वोल्टेजेस हैं जो आपने सेट किए, उसके बाद जो
एनर्जी है वो आपकी लॉस्ट हो जाती है। तो जो MPPT चार्ज कंट्रोलर होगा, ये जो बक बूस्ट कन्वर्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये होता है कि जब हम इसके वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं तो बाकी जो इसकी पावर है, बाकी जो इसके वोल्टेज हैं, वो हमें करंट की सूरत में आउटपुट पे डबल होके मिलते हैं। तो इस तरह MPPT चार्ज कंट्रोलर अगर आपका नॉर्मल सोलर पैनल के अगर 45 वोल्ट हैं और उसका करंट जो है 8 से 12 एम्पेयर है, तो हमें आउटपुट हमें 45 वोल्ट हमें नहीं चाहिए। अगर हम 12 से 14 वोल्ट ले रहे हैं तो उसमें हमारा करंट जो है वो डबल हो सकता है। तो वो यही मेथड है कि जिसका मतलब जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बार बार ये स्विचिंग से हम उस करंट को डबल कर सकते हैं। तो ये तो था इसका ऊपर प्रिंसिपल और मतलब ये किस तरह काम कर रहा है। और इसके अलावा ये इसका नीचे ड्राइव सर्किट है। इसके लिए हमने जो आईसी इस्तेमाल के लिए UC 3845 का इस्तेमाल की है। इसके पिन का इंट्रोडक्शन मैं अगर आपको बता दूं तो इसका पिन नंबर 1 जो है वो कंपनसेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पिन नंबर 2 ये हमारी फीडबैक के लिए इस्तेमाल होती है। और इसकी पिन नंबर 3 जो है करंट को सेंस करती है, ठीक है। और इसकी 4 जो है ये RTCT के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 नंबर इसका ग्राउंड है। 6 नंबर आउटपुट है जो कि हमारे इसके गेट की स्विचिंग करवा रही है। 7 नंबर इसकी इनपुट है। अच्छा, एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर हमारी जो आईसी है 9 वोल्ट से लेकर 38 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होती है, इसके लिए आप अलहदा एक पावर सप्लाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम इसको डीसी टू डीसी पावर सप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी 9 वोल्ट से लेकर 38 वोल्ट डीसी तक के लिए को सपोर्ट करती है। तो कंपोनेंट्स की वैल्यू मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि बार बार कमेंट्स में पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या है। इसकी जो इनपुट पे ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 15 से लेके 47 ओम का एक 1 वाट का रजिस्टर है। इसमें FR207 का इस्तेमाल करेंगे इसकी इनपुट के लिए। और इसके बाकी आप देख सकते हैं ये फीडबैक सर्किट है, कैपेसिटर से हम इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव लेके आएंगे। ये इसका हम PC इस्तेमाल करेंगे 817। और ये हमारा वेरिएबल है जिससे हम इसकी फीडबैक को देखते हुए इसके सेटिंग कर सकते हैं, अगर हमें वोल्टेजेस कम या ज़्यादा चाहिए हों तो ये तो था हमारा आज का सर्किट और इसकी डिस्क्रिप्शन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में MPPT चार्ज कंट्रोलर बनाने की कोशिश करेंगे कि MPPT चार्ज कंट्रोलर के अंदर कितने हिस्से हैं और ये किस तरह काम करते हैं और MPPT चार्ज कंट्रोलर किस तरह काम करता है। ये बक बूस्ट कन्वर्टर ही बेसिकली MPPT चार्ज कंट्रोलर है। इसमें थोड़ी सी एडिशन होगी, उसमें कुछ लिमिटर सर्किट का इस्तेमाल होगा और कट आउट का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज़।